बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज़ अबाउट डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल। ठीक है, डीएनए किसके तौर पर काम करता है? हेरिडिटरी मटेरियल के तौर पर। तो इस चीज़ को हमने जो है वो एक्सपेरिमेंट से प्रूव करना है। तो ये हमारे पास सबसे पहले जो इसकी बेस है वो क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो ये क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन है ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट सेल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट सेल विच अल्टर द जेनेटिक मेकअप ऑफ रेसिपिएंट, जो फिर क्या कर देता है? चेंज कर देता है, अल्टर कर देता है किसके? जेनेटिक मटेरियल को, रेसिपिएंट के। ठीक है, इसी तरह हम अगर ट्रांसफॉर्मेशन की ये थ्योरी जो है वो इसकी एक्सपेरिमेंट की बात करें तो एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म ऑन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बाय ब्रिटिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट एफ ग्रिफ्थ। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किस पे परफॉर्म हुआ था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई पे। और ब्रिटिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट था जो छोटे जो है वो जानदारों पे एक्सपेरिमेंट्स करता था, एफ ग्रिफ्थ, उसने जो है वो इसको परफॉर्म किया। तो हमारे पास जो है वो दो किस्म के यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई हैं, एक स्मूथ है और एक क्या है? रफ़ है। ठीक है, स्मूथ की बात करें तो हमारे पास जो स्मूथ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई हैं वो स्मूथ कॉलोनीज़ बनाते हैं। स्मूथ जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई वो स्मूथ कॉलोनीज़ बनाते हैं, और जो रफ़ हैं वो क्या बनाते हैं? रफ़ कॉलोनीज़ बनाते हैं। ये जो है वो विरुलेंट होते हैं, यानी ये डिजीज़ काज करते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। ठीक है, और ये जो है वो नॉन विरुलेंट होते हैं। ये जो है वो इनमें प्रेजेंस होती है पॉलीसेकेराइड कोट की। हम कह सकते हैं अगर ये विरुलेंट हैं यानी जहरीले हैं तो ये किस वजह से है? ये पॉलीसेकेराइड कोट की प्रेजेंस होने की वजह से भी है। ठीक है, और ये जो है वो यहाँ पे पॉलीसेकेराइड कोट एब्सेंट है, यहाँ पे नहीं पाया जाता, इसलिए ये क्या है? नॉन विरुलेंट हैं। ग्रिफ्थ ने एक्सपेरिमेंट किए कि एक हमने दो टाइप्स पढ़ी, एक आर टाइप थी रफ़ कॉलोनीज़ जो बनाते हैं, रफ़ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, और एक है एस टाइप। देखा कि जो आर टाइप है वो क्या है? नॉन विरुलेंट है। तो उसको इंजेक्ट किया माइस के अंदर, आर टाइप को इंजेक्ट किया माइस के अंदर, और माइस क्या रहा? अलाइव रहा। ठीक है, क्योंकि ये नॉन विरुलेंट है तो जब इनको माइस के अंदर जो है वो इंजेक्ट किया गया तो माइस जो है वो बिल्कुल अलाइव यानी ज़िंदा रही। इसके बाद जो एस टाइप था, क्योंकि ये विरुलेंट हैं, इसके अंदर पॉलीसेकेराइड कोट पाया जाता है, तो अगर इनको जो है वो इंजेक्ट किया गया माइस में तो माइस जो है वो डेड हो गए ब्लड पॉइजनिंग की वजह से। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया कि जो एस टाइप है उसको हीट किल कर दिया। ठीक है, उसको यानी मुर्दा जो है वो एस टाइप को डाला, तो माइस के अंदर इंजेक्ट किया, तो माइस जो है वो रिमेन्स अलाइव, क्योंकि वो मरे हुए थे और उनमें जो है वो विरुलेंस नहीं थी, नॉन विरुलेंट हो चुके थे। तो इसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर जो है वो मिक्सचर डाला जाए आर और एस का, आर जो है वो अलाइव और जो एस है वो क्या हो? हीट किल्ड हो। ठीक है, अगर इनको डाला जाए, इंजेक्ट किया जाए, तो माइस जो है वो डेड हो गया ब्लड पॉइजनिंग की वजह से। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने तो जो है वो एस जो है वो हीट किल्ड डाला था, इससे तो माइस को अलाइव रहना चाहिए था, लेकिन माइस जो है वो डेड हो गया ड्यू टू ब्लड पॉइजनिंग। तो यहाँ पे उसने क्या देखा कि जो आर टाइप थी, जो अलाइव थे, वो चेंज हो गए थे किसके अंदर? एस टाइप के अंदर। तो अब इसको उन्होंने फर्दर जो है वो देखा कि ये किस तरह से चेंज हुए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से हुई है। जो आर टाइप जो है वो किस में चेंज हो गई? एस टाइप के अंदर। आर टाइप में अब क्या चीज़ मौजूद है? पॉलीसेकेराइड कोट मौजूद है, जिसकी वजह से किस में चेंज हो गए हैं? एस टाइप के अंदर। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट है ओवल्ड एवरी, और उसके साथ मैकलियोड एंड मैकार्टी, इन्होंने जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल को मज़ीद बताया। उन्होंने क्या किया? एक मिक्सचर लिया जिसमें आर और एस टाइप थे। ठीक है, दोनों, और आर क्या थे? अलाइव थे, उसी तरह एस क्या थे? हीट किल्ड थे। उन्होंने क्या किया? सबसे पहले 99.8% रिमूव कर दिया कार्बोहाइड्रेट्स को, और फिर इसमें से, इस मिक्सचर में से कार्बोहाइड्रेट रिमूव करने के बाद इंजेक्ट किया, तो माइस फिर भी क्या हो गए? डेड हो गए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो जेनेटिक मटेरियल में जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं रोक ले, बल्कि क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ये नहीं रोक रहे। ठीक है, इस वजह से माइस जो है वो डेड हो गए हैं।
इसके बाद जो उन्होंने मिक्सचर लिया उसको भी सेम वैसे ही दोनों टाइप्स को लिया और उसमें से प्रोटीन को रिमूव कर दिया। फिर जब इंजेक्ट किया गया तो क्या देखा गया कि माइस जो है वो डेड हो गया है ब्लड पॉइजनिंग की वजह से। तो यहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट जो मिक्सचर सेम इसी तरह लिया, हीट किल्ड एस टाइप लिया और उसमें से डीएनए को रिमूव कर दिया। अब जब इंजेक्ट किया गया तो क्या हुआ, माइस जो है वो बिल्कुल ज़िंदा रहे, क्योंकि डीएनए ही है जो ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पे इस पॉइंट पे जो माइस है वो अलाइव था। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि स्टॉप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो हमारे पास डीएनए है वो ट्रांसफॉर्मेशन को कंटिन्यू कर रहा था, ना कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। तो जब डीएनए को निकाल दिया गया तो वहीं पे क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन स्टॉप हो गई। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था इसको मज़ीद प्रूव किया, कंफर्म किया हार्शे एंड चेज़ ने बैक्टीरियोफेज 2 यहाँ पे हमारे पास 2 बैक्टीरियोफेजेस हैं। ये इनका जेनेटिक मटेरियल मौजूद है। यहाँ पे जो है वो इनको जिस मीडियम में रखा गया उनको सल्फ़र दिया गया, ठीक है। तो इनके कैप्सिड के साथ क्या जुड़ गया, सल्फ़र जुड़ गया, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड विद कैप्सिड प्रोटीन सल्फ़र। और इसको जिस मीडियम में रखा गया उसको में जो है वो जेनेटिक मटेरियल के साथ क्या मौजूद है, फॉस्फेट मौजूद है। तो इसको इनकॉर्पोरेट डीएनए के साथ किया गया। तो जब जो है वो ये वायरस जो है वो इसके साथ आके जुड़ा तो ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ये भी जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे आ गया। तो जब इनकी रीजनरेशन हुई, जब डॉटर सेल्स बने तो उसमें जो है वो डीएनए के साथ क्या चीज़ मौजूद थी, फॉस्फेट मौजूद था। लेकिन यहाँ पे सल्फ़र मौजूद नहीं था, क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल है वही जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन करवाता है। और तो इसलिए जो है वो क्या चीज़ रेप्लिकेट हुई, साथ फॉस्फेट जो डीएनए के साथ मौजूद था, ठीक है। और ये जो है वो इस तरह से ये चीज़ कंफर्म हो गई एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जो हार्शे एंड चेज़ ने किया। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।